माय जनता पार्टी। क्या हाल है आप सब लोगों के? आई रियली होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हों, फिट और फाइन हों। मैं हूँ मिताली, आपकी दोस्त, और आप सबका वेलकम करती हूँ आज के सेशन में evidyarthi.in में। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। हम लोग हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे, जो कि सेम पेज नंबर पे है, यानी कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा पेज नंबर 250 पे। अब करना क्या है क्वेश्चन का, एक बार क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेते हैं, ठीक है। सो आप भी अपनी बुक जरा निकाल के बैठो, पेज निकालो, मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन हमारे पास है अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर। मैं यहाँ पर अभी वो इमेज पूरी क्रिएट करूंगी। इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3 होल 4/7 लीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो हमारे पास क्या है, धीरे धीरे ब्रेक में अपने क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास एक टैंक है और उस टैंक का जो शेप है वो हेमिस्फेयर है, ठीक है। सो सपोज कर लेती हूँ मैं कि इस तरीके का कोई हेमिस्फेरिकल टैंक हमारे पास हो गया। क्लियर है? अब इसको ना एक पाइप के जरिए, यानी कि अगर एक मैं पाइप यहाँ पर बनाती हूँ, कुछ इस तरीके का अगर मैं पाइप यहाँ पर बना दूँ, ठीक है, तो उसके जरिए हमें क्या करना है, इसको एम्प्टी करना है, यानी कि खाली करना है, ठीक है। अच्छा, उसके आगे हमें क्या दे रखा है, साथ ही साथ हमें दे रखा है कि जो पाइप उसको एम्प्टी करेगा उसका जो रेट है, यानी कि वो 1 सेकेंड में कितना पानी निकाल लेता है, वो रेट आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 3 होल 4/7 लीटर्स, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक? कितना समय लगेगा अगर मुझे इस टैंक को आधा खाली करना है तो, ठीक है। इफ इट इज 3 मीटर इन डायामीटर, ठीक है। चलिए तो अब अभी तक हमें क्वेश्चन समझ आ गया, जिसमें कि आपको ये बताना है कि अगर आपके पास हमें डायामीटर भी गिवन है, यानी कि हम रेडियस भी निकाल लेंगे, बट साथ ही साथ हमें गिवन है कि सपोज हमारा जो टैंक है हमें इसे आधा खाली करना है, ठीक है। सो वो आधा खाली करने के लिए हम इसको कितना समय लगेगा वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन हम सबको क्लियर हो गया, ठीक है भाई, क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया। बट अभी करना क्या है, अब करना कैसे है ये बात आती है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि भाई हमें वॉल्यूम तो पता होना कि कितना पानी आपको बाहर निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सिंपल इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ तिगड़म नहीं लगानी है। अगर आपको डायामीटर गिवन है तो सबसे पहले मैं डायामीटर लिख लेती हूँ कि हमें डायामीटर 3 मीटर गिवन है। तो अगर मैं रेडियस लिखना चाहूँगी तो वो 3/2 मीटर हो जाएगा, है ना। तो रेडियस मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ टैंक। सबसे पहले मैं पूरे टैंक का वॉल्यूम निकालूंगी, ठीक है ना। वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर हमें पता है 2/3, और पाई की वैल्यू भी आप लगा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो पाई कितना है 22/7, और उसके बाद आर हमारे पास कितना है 3/2। तो चलिए हम 3/2 को पुट कर देते हैं, ठीक है ना। अब आप इसमें कैलकुलेट करोगे, क्या आ जाएगा, एक हमारा बस यही कैंसिल आउट होता हुआ हमें दिखा है, एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 22 × 6 रह गया, और नीचे हमारे पास क्या है, ये भी अभी रिमेनिंग है। तो लेट्स कैलकुलेट इट, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 22 × 6 कितना आ जाएगा, फटाफट से अगर आप मुझसे कोई बता सकते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में अपने आंसर करते रहा करो, ठीक है। और 7 × 4 हो जाएगा 28। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 to 12, ठीक है। 1 कैरी करेंगे, 6 to 12। अच्छा, मुझे लगता है कि हम अभी भी कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, क्यों ही इतना सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इजी कर देते हैं ना, 11 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 × 11 इज 99। so this is more easy, let's do that first। मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का कि हम अभी भी 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर 99 आ गया है, और नीचे हमारे पास है 14। सो दिस इज दी हमारा वॉल्यूम, ठीक है भाई। वॉल्यूम आ गया, बहुत खुश हैं हम। बट क्वेश्चन में आपसे मांगा गया है कि अगर आपको आपके टैंक का आधा हिस्सा खत्म करना है, सो दैट मीन्स कि वॉल्यूम टू बी एम्प्टीड, यानी कि कितना हिस्सा मुझे चाहिए जिसको हमने वॉल्यूम
टू बी एम्प्टीड, यानी कि हमें खाली कितना हिस्सा करना है। तो क्वेश्चन में हमें ये पार्ट को नहीं भूलना है, ठीक है। सो हमें हाफ चाहिए, तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं अपने वॉल्यूम का हाफ कर दूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 99/28 मीटर क्यूब। क्लियर है। सो देखो क्वेश्चन अभी तक हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है, जिसमें कि हमने वो वॉल्यूम निकाल लिया, वो पानी की कैपेसिटी हमने निकाल ली है, जिसको हम एम्प्टी करने वाले हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालोगे, टाइम आपको दे रखा है कि रेट में लिख देती हूँ, ठीक है। रेट अगर मैं आपको अभी रफ में थोड़ा बताऊं तो रेट आपको दे रखा है 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। इसको हम डिकोड कैसे करेंगे, चलो मैं आपको पहले ये सिखाती हूँ। लीटर पर सेकेंड का मतलब है कि एक सेकेंड में इतना लीटर पानी पाइप बाहर निकाल देता है, ठीक है। सो ये कितना लीटर हो गया, 7 × 3 21 + 4 25/7 लीटर पानी वो एक सेकेंड में बाहर निकाल रहा है। तो मेरे को ये बताना है कि इतना वॉल्यूम है ना कितने सेकेंड्स में निकलेगा। अब और क्लियर हो गया ना आपको क्वेश्चन। चलो तो अब इसके ऊपर काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करें इसको। अब हमें क्या करना है, हमें इतना पता है कि इतना लीटर 1 सेकेंड में एम्प्टी हो सकता है। ये रेट है हमारे पाइप का इसको एम्प्टी करने का। बट एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा पॉइंट हमारा ये बनता है कि हमें जो वॉल्यूम हमने निकाला है वो आप लोगों ने निकाला है 99/28 मीटर क्यूब, राइट। लेकिन क्या मुझे लीटर में दे रखा है रेट, यहाँ पर तो मीटर क्यूब है। तो मैं क्या करूंगी, तो हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करोगे, 99/28 × 1000। तो अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कितना एम्प्टी करना है, हमें इतना लीटर एम्प्टी करना है। और अब हमें फाइनली निकालना क्या है कि टाइम कितना लगने वाला है। सो मैं इसे कैसे लिखूंगी एक बार इसे देखते हैं, ठीक है। सो हमें ये पता है दैट 25/7 लीटर ऑफ वाटर एम्प्टीड इन 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड में हो पा रहा है ना। सो 99,000/28 liters of water will be emptied, यानी कि वो कब खत्म होगा, इसको भी लिख लेते हैं, will be emptied in। अब आप क्या करोगे, डिवाइड करें, सिंपल है ना। हमें ज्यादा का दे रखा है। सो क्या करेंगे, अगर आप 99,000/28 में डिवाइड करोगे, किसको डिवाइड करेंगे हम, 25/7 को डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 7/25। क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करें, यहाँ पर 4 आ गया, 25 × 4 = 100। तो आपका ये क्या आ जाएगा, कहाँ पर आपके ऊपर मेंशन कर दूं, यहाँ पर। चलो यहाँ पर एक बार इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बहुत इजी और अच्छी कैलकुलेशन हमें दी गई है। 99,000/100 हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया 990 सेकेंड्स, यानी कि आपका जो वॉल्यूम आप लोगों ने निकाला है, जो आपके हेमिस्फेरिकल टैंक के हाफ के इक्वल है ना, वो कितना है, आपको कितनी देर में एम्प्टी हो पा रहा है, 990 सेकेंड्स में ना। अब छोटा सा यहाँ पर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई ये कर सकते हो कि भाई हमने सेकेंड्स में निकाल दिया, विच इज़ गुड इनफ। लेकिन इन केस अगर हम इसको चाहते हैं कन्वर्ट करना, तो 990/60 अगर मैं करती हूँ तो भाई आप इसको कैलकुलेट करो और आपका कुछ आएगा अराउंड 16.5 मिनट्स। यानी कि अब देखो ये जो टाइम है ना, 990 सेकेंड्स अगर मैं लिखती तो वो अपने माइंड में उसको फिगर आउट एकदम नहीं कर सकती कि कितना सेकेंड है। बट अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि 16 मिनट्स में ये काम हो रहा है, नाउ दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। इस वजह से आपको आंसर भी पूरा ऐसा ही दे रखा है, आप इसको ऐसे निकाल भी सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप 990 सेकेंड्स लिख कर आते हो तब भी आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता।
क्लियर है? चलो, सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्या किया है, सबसे पहले हमने टोटल वॉल्यूम निकाला, उसके बाद हमने उसको हाफ से मल्टीप्लाई करा टू कैलकुलेट कि हाफ कितना कैपेसिटी है हमारे टैंक का, और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल 1 सेकेंड का आपको रेट गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, ठीक है। आपने क्या किया, अपना टाइम निकालने के लिए उसको डिवाइड करा और हमारे पास आंसर आ गया। सो दैट्स हाउ वी नीड टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, हैव फन, कीप लर्निंग, बाय बाय।